तो स्टूडेंट्स, आज सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीकॉम 5th सेमेस्टर का एनईपी का पेपर फर्स्ट टाइम हुआ। बिजनेस फाइनेंस का देखिए मैंने डेट भी मेंशन करी है 15 जनवरी 2024। और सोचा आपसे डिस्कस भी कर दूं ताकि अदर यूनिवर्सिटीज़ में अगर एग्ज़ाम्स होने बाकी हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाए, क्योंकि अभी सहारनपुर यूनिवर्सिटी में भी होने बाकी हैं, शायद रोहिलखंड में भी, और लखनऊ कानपुर यूनिवर्सिटी में भी, बनारस में भी, फैजाबाद में भी। तो सब जगह इन दिनों एग्ज़ाम्स कुछ में शुरू हो चुके हैं और कुछ में जो है होने बाकी हैं, तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबेरॉय सब्सक्राइब करें और बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट जो है वो देखिएगा। आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल टेस्ट पेपर और ये जो फर्स्ट टाइम 2023 में पेपर हो रहे हैं, फिलहाल तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर है। और यूनिवर्सिटीज़ के भी अगर आप मुझे पेपर भेज सकें, मेरा व्हाट्सएप नंबर 6396242878 है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। यूनिवर्सिटी का नाम लिख करके भेज सकते हैं, डेट लिख दीजिएगा, मैं उसको अपलोड कर दूंगा ताकि अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाए। तो न्यूमेरिकल पेपर है, फर्स्ट टाइम हुआ है। एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो थे वो आए थे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल डिसीजन, वित्तीय निर्णय से आप क्या समझते हैं। मेरे मॉडल टेस्ट पेपर में था, जो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था। उसके बाद सेकंड, व्हाट इज कंपोजिट लिवरेज, मिश्रित उत्तोलन क्या है, ये भी मेरे मॉडल टेस्ट पेपर में था। थर्ड क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी की अवधारणा क्या है। ठीक है, ये भी मैंने मॉडल टेस्ट पेपर बना करके दिया था अपना। ये नहीं था व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक ऑफ शेयर्स, अंशों के बायबैक से आप क्या आशय। तो ये आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के भी जो है फर्स्ट चैप्टर में लास्ट में ये आपको मिल सकता है इसका आंसर। उसके बाद व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लघुकालीन वित्त के स्रोत क्या हैं। तो 3 क्वेश्चंस तो मैंने अपने मॉडल टेस्ट पेपर में दिए थे, आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। उसका शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल आया था फर्म्स के ई, जिसे हम डिनोट करते हैं रिटर्न अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स इज 15%, द एवरेज टैक्स रेट शेयर होल्डर्स इज 40%, and it is expected that 2% is brokerage cost that shareholders will have to pay while investing their dividends in alternative securities. What is the cost of retained earning। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का न्यूमेरिकल है। मैंने अपने मॉडल टेस्ट पेपर में उसका थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों दिया था, एक में थ्योरी एक में न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 7 की एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी के विभिन्न स्रोतों को बताइए। तो ये भी जो है मैंने अपने मॉडल टेस्ट पेपर में दिया था। उसके बाद 8th है कि एक्स डिपॉजिट ₹1 लाख ऑन रिटायरमेंट इन अ बैंक विच पेज 10% एनुअल इंटरेस्ट, हाउ मच कैन ही विड्रू एनुअली फॉर अ पीरियड ऑफ 10% इफ PVGFA 6.145। ठीक है ना, तो ये न्यूमेरिकल था स्टूडेंट्स, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, डिटेल वाला भी मेरे मॉडल टेस्ट पेपर में था, मैंने दिया था शायद फर्स्ट या सेकंड में दिया था। आप मेरी वीडियो देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फाइनेंस, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस। व्यावसायिक वित्त से आप क्या समझते हैं। व्यावसायिक वित्त की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए कैपिटल बस्टिंग का मैंने न्यूमेरिकल दिया था और उससे मिलता जुलता ही न्यूमेरिकल एग्जाम में आया है। एक्स कंपनी इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ मशीन, 2 मशीन्स ए एंड बी आर अवेलेबल, each costing ₹1 lakh, earning after taxation and depreciation on the basis of fixed installment system are expected to be as under। तो अंतर इतना था कि शायद मैंने इसका आपको दे दिया था नेट प्रेजेंट वैल्यू में और इन्होंने ये पेबैक पीरियड में पूछ लिया। आप मेरे मॉडल टेस्ट पेपर में देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही न्यूमेरिकल था। तो ईयर्स दे दिए आपको 1 2 3 4 5, मशीन ए की वैल्यू
30,000, 40,000, 50,000, 30,000 और 20,000। और मशीन बी की वैल्यू है 10,000, 30,000, 40,000, 60,000 और 40,000। ठीक है ना। अब दो मेथड से आपको एक क्वेश्चन करना है, इवेल्युएट बोथ अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू, एक तो पे बैक पीरियड मेथड और दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। तो आपको दो मेथड से करना, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, 10-12 मिनट से ज़्यादा का न्यूमेरिकल नहीं है। तो 15 नंबर में अच्छा न्यूमेरिकल दिया है एग्जामिनर ने। उसके बाद है आपका 11th, जेड लिमिटेड हैज़ अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each. The shares are currently quoted at par. The company proposed declared of a dividend of ₹10 per share at the end of the current financial year. The capitalization rate for the risk class to which the company belongs is 12%. What will be the market price of the share at the end of the year if first a dividend is not declared and second a dividend is declared? Assuming that company pays the dividend and has net profit of ₹5 lakh and makes now investments of ₹10 lakh during the period, how many new shares must be issued? Use the MM model. तो ये आप क्वेश्चंस को देखिएगा, है ना। तो डिविडेंड के चैप्टर में जैसे आपका गॉर्डन, वॉल्टर और मोदी गिलियानी है ना, मिलर अप्रोच का है, तो ये उसका आपको न्यूमेरिकल आ गया। और बहुत बढ़िया देखिए क्वेश्चन आया फिर मेरे मॉडल टेस्ट पेपर से। मैंने इस क्वेश्चंस को दिया था 12 और 13 को कि डिफाइन मनी मार्केट, क्लैरिफाई द नेचर एंड सब्जेक्ट ऑफ मनी मार्केट। इसमें ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स है, हिंदी में ठीक है और इंग्लिश में मिसप्रिंट हो गया, गलत। एक्चुअली ये सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव आना था कि मुद्रा बाजार को परिभाषित कीजिए और मुद्रा बाजार की प्रकृति एवं उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। आपकी 4th यूनिट से ये क्वेश्चन है, तो मेरे मॉडल टेस्ट पेपर में था, है ना। और ये भी क्वेश्चन था, भाई मजा आ गया पेपर में, कि 13 व्हाट डू यू मीन बाय ओवर कैपिटलाइजेशन, डिस्कस इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। अति पूंजीकरण से आप क्या समझते हैं, इससे कारण तथा प्रभाव बताइए। अगर आप लोगों ने मेरा मॉडल टेस्ट पेपर देखा होगा, है ना, शायद 1 या 2 में है, मैंने 2 ही मॉडल टेस्ट पेपर बनाए थे, इसके मैं ज़्यादा बना नहीं पाया था, समय नहीं मिल पाया। तो देखिए 15 और 15 30 नंबर का तो ये न्यूमेरिकल आ गया। और एक मैंने न्यूमेरिकल जो था ये वाला आपको न्यूमेरिकल नंबर 10 कैपिटल बस्टिंग का मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया था प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो ऐसा ही न्यूमेरिकल था ये वाला, ठीक है। तो 15 और 45 नंबर आपके, और एक मैंने ये भी दिया था आपका 7 नंबर। तो इसमें भी ये वाला भी दिया था ना, फर्स्ट जो है आपका देख सकते हैं, तो यानी 60 नंबर, है ना। तो आपके ये मिले, और 7 नंबर में भी ये वाला न्यूमेरिकल था, थ्योरी क्वेश्चन था आपका कि एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी के विभिन्न स्रोतों को बताइए। तो अगर मेरा मॉडल, और इसके बाद हाँ शुरू के जो 3 क्वेश्चंस थे आपके शॉर्ट आंसर टाइप में, अगर किसी बच्चे ने पढ़े होंगे तो वो जरूर कर दिया होगा। एक तो कार्यशील पूंजी की अवधारणा क्या है, पक्का ये क्वेश्चन था आपका 60 और 7.5 आपके जो हैं 67.5, यानी चलिए 67 नंबर मान लेते हैं। 3 नंबर का ये क्वेश्चन यानी कि 70 नंबर, और आपका ये कंपोजिट लिवरेज था मेरे मॉडल पेपर में 73। इट मीन्स कि मेरे काफ़ी अच्छा लगभग 75% पेपर था मेरे मॉडल टेस्ट पेपर में। अगर आपको बहुत अच्छी डीप स्टडी करनी हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट जरूर कर लीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो मैंने 2 ही मॉडल टेस्ट पेपर दिए थे। जीएसटी के भी मैंने 4 मॉडल टेस्ट पेपर दिए थे, जिसमें मैंने कहा था 2 न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। 2 ही न्यूमेरिकल आए, एग्जामिनर ने 2 ही न्यूमेरिकल के दिए। आप पेपर मैंने कल अपलोड कर दिया था, तो आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और उसके अलावा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के भी मैंने 4 मॉडल टेस्ट पेपर बनाए थे, जिस मैंने
न्यूमेरिकल चैप्टर में से न्यूमेरिकल दिए तो उस में से न्यूमेरिकल आए हैं और वो थ्योरी भी आई है कुछ हद तक। ठीक है, तो आप देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। थैंक यू।